Morning students, welcome back. So students, in today's class we are going to discuss page number 26 and 27 of our book, chapter name Mountains of Smoke and Fire. In this chapter we learn about the worst volcanic eruption in the history of mankind. So without wasting any time, let's start. Since the late 1700s, volcanoes have caused more than 250,000 deaths. Let's find out about the worst volcanic eruption in the history of mankind. लेट 17th सेंचुरी के लास्ट में अंत में वोल्केनो जो हैं उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर लगभग 2,50,000 लोगों की डेथ हो गई वोल्केनोज इरप्शन के कारण. ओके, लेट्स फाइंड आउट अबाउट द वर्स्ट वोल्केनिक इरप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. मानव इतिहास में, इंसानों के इतिहास में जो सबसे भयानक वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. First, the largest volcanic eruption at Mount Tambora occurred in 1815 on Sumbawa Island, now a part of Indonesia. जो लार्जेस्ट वॉल्केनिक eruption हुआ था वो माउंट टेम्बोरा पे हुआ था 1815 के अंदर. माउंट टेम्बोरा पे 1815 के अंदर. ये कहाँ पर है? सुम्बावा आइलैंड, जो एक पार्ट है इंडोनेशिया का. ओके, a part of Indonesia. And what is the capital of Indonesia? Jakarta is the capital of Indonesia. Jakarta. Okay. The explosive eruption and the subsequent tsunamis killed about 10,000 people. और इस एक्सप्लोजिव इरप्शन के कारण जो एक सुनामी आई थी मैग्मा की या एस की, उसकी वजह से अप्रोक्स 10,000 पीपल जो है वो मारे गए थे, उनकी डेथ हो गई थी. डिपोजिशन ऑफ थिक एस रिजल्टेड इन एग्रीकल्चर लॉसेज एंड राइज इन द डेथ टोल ऑफ 82,000 एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड डिजीजेज. और एक राख, एस यानी राख की एक मोटी लेयर जो है वो जम गई थी अर्थ पर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लॉसेस हो गए थे. यानी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से 82,000 पीपल, 82,000 लोग जो है वो फेमाइन्स एंड डिजीजेज यानी भुखमरी, अकाल की वजह से और बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी. ओके, नेक्स्ट. द सेकेंड लार्जेस्ट इरप्शन अकर्ड इन 1883 एट कराकाटू इन इंडोनेशिया. जो सेकेंड लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन हुआ था मानव इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, वो हुआ था 1883 में. ओके, ये कहाँ हुआ था? कराकाटोआ. ये भी इंडोनेशिया के अंदर ही. ओके, कराकाटोआ इज ए वोल्केनो ऑन ए स्मॉल इनहेबिटेड आइलैंड बिटवीन जावा एंड सुमात्रा. कराकाटोआ जो है एक वोल्केनो है जो एक छोटे से आइलैंड पर है जावा और सुमात्रा के बीच में. जावा और सुमात्रा दो बड़े आइलैंड है इंडोनेशिया के, इनके बीच में एक छोटा सा आइलैंड है कराकाटोआ, उस पर यह वोल्केनिक इरप्शन हुआ था. As a consequence of this outburst, the 23 square kilometer area of island disappeared. और इस volcanic eruption का परिणाम, consequences, क्या परिणाम हुआ कि 23 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था आइलैंड का वो पूरी तरह से गायब हो गया. The explosion pushed the ash to a height of 80 kilometers. The force of this outburst was equivalent to that of 10,000 atomic bombs. और इसकी जो एक्सप्लोजन की वजह से जो राख और धुआं जो उड़ा था वो एटमॉस्फेयर में 80 किलोमीटर की हाइट तक ऊपर फैल गया था. और इसकी जो फोर्स थी, इस वोल्केनिक इरप्शन की जो फोर्स थी वो अप्रोक्स 10,000 एटॉमिक बॉम्ब के बराबर थी. ओके, नेक्स्ट. इन 1902 ऑन द आइलैंड ऑफ मार्टिनिक इन द कैरेबियन सी, माउंट पेले वोलेंटली इरप्टेड. 1902 के अंदर कैरेबियन सी में एक आइलैंड है मार्टिनिक की. ओके, कैरेबियन सी के अंदर एक आइलैंड है मार्टिनिक. मार्टिनिक एक आइलैंड है, उसके ऊपर माउंट पेली जो वोल्केनो है वो इरप्ट हो गया था, वो फट गया था. विद इन द मिनट्स सम 29,000 इनहेबिटेंट्स लॉस्ट देयर लिव्स ड्यू टू स्मोक एंड फायर. और एक ही मिनट के अंदर, विद इन ए मिनट, उस आइलैंड पर 29,000 इनहेबिटेंट्स यानी कि जो इंसान, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, जो भी इनहेबिटेंट वहां पर रहते थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी विद इन ए मिनट, एक मिनट के अंदर ही. ओके, नेक्स्ट. In 1985, a relatively small eruption of Mount Ruiz in the Andes mountain of Colombia killed around 25,000 people. 1985 के अंदर एक छोटा सा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था माउंट रुइज, जो एंडीज माउंटेन कोलंबिया के अंदर आता है. ओके, कोलंबिया के अंदर ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, माउंट रुइज करके एंडीज माउंटेन्स में ये लोकेटेड है. इसमें अप्रोक्स 25,000 पीपल जो है वो
मारे गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। एट एन एलिवेशन ऑफ 5,400 मीटर दिस वोल्केनो इज टॉल इनफ टू हैव ए ग्लेशियल आइस कैप। द मैग्मा caused the melting of ice and snow caps which mixed with the mud, ash and water and raced down the volcano's eastern slope, burying the town of Amiro built on the lower plain। और ये इतनी ऊंचाई पर था कि ये वोल्केनो जो है ये 5,400 मीटर की ऊंचाई पर इरप्ट हुआ था, इरप्शन हुआ था इसका, जिसकी वजह से इसने जो ग्लेशियर्स है, जो आइस कैप्स हैं, उनको पिघला दिया था, उनको मेल्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो मड के साथ, एस के साथ, वाटर के साथ मिलकर बड़ी ही तेजी से वो ईस्टर्न स्लोप यानी कि जो पूर्वी स्लोप था उसकी तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ वो बड़ी तेजी से आ रहा था, जिसकी वजह से बारिंग द टाउन ऑफ एमेरो बिल्ट ऑन द लोअर प्लेन, लोअर प्लेन पर जो टाउन बसा हुआ था जिसका नाम था एमेरो, वो पूरी तरह से दब गया इसके नीचे, बरिड अंडर द इरप्शन मैग्मा। ओके, नेक्स्ट tidbits. In 1991, Mount Pinatubo in the Philippines swept an enormous cloud of ash to the height of more than 30 किलोमीटर। 1991 के अंदर माउंट पिनाटुबो है फिलीपींस के अंदर, जब ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था तो अप्रोक्स 30 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर तक इसकी जो धूल है, राख है, वो फैल गई थी। The ash falls caused massive devastation, leaving about 1 lakh people homeless and killing about 300 people। और इस मैसिव इस एस की वजह से, इस राख की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसकी वजह से 1 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए थे, होमलेस हो गए थे, और अप्रोक्स 300 पीपल जो है उनकी डेथ हो गई थी। इट लेड टू द क्लोजिंग ऑफ यूएस लीज्ड क्लार्क एयरबेस लोकेटेड 16 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द वोल्केनो। इसकी वजह से, इस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का एक बेस था जिसका नाम था क्लार्क एयरबेस, जो इस वोल्केनो के 16 किलोमीटर ईस्ट में था, उसको भी उन्हें बंद करना पड़ा। इट इज द रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट इरप्शन ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी का के बड़े वोल्केनिक इरप्शन में से इसको एक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई। इट मींस लॉन्ग माउंटेन इन हवाईन। दुनिया के सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो का नाम बताइए जो हवाई आइलैंड पर लोकेटेड है। इट मींस लॉन्ग माउंटेन, इसका मतलब है लॉन्ग माउंटेन इन हवाईन। सो नाम बताना है हमें उस लार्जेस्ट वोल्केनो का जो हवाई आइलैंड पर लोकेटेड है। द आंसर इज मोना लोआ, MUANA, मोना LOA, मोना लोआ। ओके, नेक्स्ट, नेम द टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन इटली, यूरोप। इट हैज रिकॉर्डेड इरप्शन फॉर मिलेनिया इंक्लूडिंग ए ब्लास्ट इन 1669 causing डेथ ऑफ 20,000 पीपल। यहां हमें टोलेस्ट एक्टिव वोल्केनो का नाम बताना है जो इटली, यूरोप के अंदर लोकेटेड है, और ये रिकॉर्ड किया गया है कि मिलेनिया मतलब इन 1000 ईयर, 1000 साल के अंदर इसमें एक ब्लास्ट हुआ था 1669 में, जिसमें अप्रोक्स 20,000 पीपल, 20,000 लोगों की डेथ हो गई थी। सो द नेम ऑफ द वोल्केनो इज माउंट एटना। ओके, माउंट एटना। नेक्स्ट, नेम द एंशिएंट वोल्केनो इन इंडोनेशिया विच एक्सप्लोडेड अराउंड 71,000 years ago, causing the largest volcanic eruption in the history of mankind. Its eruption led to a worldwide decline in temperature by 3 to 5 degrees Celsius and sent the planet into a severe ice age. एक एंशिएंट वोल्केनो है इंडोनेशिया के अंदर जो एक्सप्लोड हुआ था, जो इरप्ट हुआ था अराउंड 71,000 ईयर्स एगो, 71,000 साल पहले ये इरप्ट हुआ था, कॉजिंग द लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। और मानव इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इसको सबसे लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन माना जाता है। इसी इरप्शन की वजह से वर्ल्ड वाइड डेक्लाइन इन टेम्परेचर बाई 3 to 5 डिग्री सेल्सियस, इसी इरप्शन की वजह से दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो प्लेनेट का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से हमारा जो प्लेनेट है अर्थ वो एक आइस एज की तरफ बढ़ गया था, शीत युग की तरफ बढ़ गया था। सो द नेम ऑफ द volcano is Mount Toba. Okay, Mount Toba. Next, in 1912, the eruption of the Noarupta and Mount Katmai in Alaska lead to the creation of a valley. Name the valley. 1912, 1912 के अंदर नोआरूप्टा और माउंट कैटमई अलास्का के अंदर जो वोल्केनो है, इनका इरप्शन हुआ था, ये फट पड़े थे, जिनकी वजह से एक वैली क्रिएट हो गई थी, एक घाटी बन गई थी। हमें उस वैली का नाम बताना है। नेम द वैली। द आंसर इज Valley of 10,000 Smokes. Valley of 10,000 Smokes. Next,
The powerful eruption of this volcano in 1982 in Mexico destroyed most of the villages within 8 kilometers and left behind a crater which is now an acidic lake. ये एक पावरफुल वोल्केनिक इरप्शन था 1982 के अंदर मैक्सिको में हुआ था. इसने इतना डिस्ट्रक्शन मचाया था कि 8 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव थे वो सब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे और वहां पर एक क्रेटर, एक गड्ढा बन गया था जो अब एक एसिडिक लेक है. सो द नेम ऑफ द वोल्केनो इज एल चिचोन. ओके, ELL Chichon, CHICHON. Okay. Next, name the volcano which is known as the lighthouse of the Pacific for its frequent glowing activity. Its series of eruptions started in 1770. उस वोल्केनो का नाम बताइए जिसको पैसिफिक ओशियन का लाइट हाउस भी कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है लाइट हाउस ऑफ द पैसिफिक. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टाइम टू टाइम एक अप्रोक्स पीरियड के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली इरप्ट होता रहता है जिससे ये ग्लो करता है. और ये स्टार्ट हुआ था, इसकी ये सीरीज स्टार्ट हुई थी 1770 के बाद ये लगातार इरप्ट होता रहता है. सो द नेम ऑफ द वोल्केनो इज इजैल्को, IZALCO, इजैल्को. ओके. नेक्स्ट, नेम द वोल्केनो विच इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट एंड मोस्ट सैक्रेड पॉइंट इन बाली, इंडोनेशिया. उस वोल्केनो का नाम बताइए जो सबसे ऊंचा वोल्केनो है बाली में. बाली कहाँ है? इंडोनेशिया के अंदर. इट इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड ए थ्रोन ऑफ द गॉड्स एंड द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. और ऐसा माना जाता है, ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है कि ये ए थ्रोन ऑफ द गॉड्स, ये जो देवता है उनका सिंहासन है. थ्रोन सिंहासन है एंड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का केंद्र है, मध्य है, सेंटर है. सो द नेम ऑफ द वोल्केनो इज माउंट एग्वेंग, माउंट AGUNG, माउंट एग्वेंग. ओके. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज नेम द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया विच इज लोकेटेड इन द अंडमान सी. इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो जो अंडमान सी के अंदर लोकेटेड है उसका नाम बताना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो द आंसर इज बैरन. ओके, बैरन आइलैंड पर, BARREN, बैरन आइलैंड. टिडबिट्स. Olympus Mons located on Mars is the largest known volcano in our solar system. It is 25 km high and 700 km across. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओलंपस मॉन्स जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है जो कहां पर लोकेटेड है? प्लेनेट मार्स पर. ओके. इट इज 25 किलोमीटर हाइट. ये 25 किलोमीटर ऊंचा है. हाइट इसकी जो है वो 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, एंड अक्रॉस यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 700 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है. ओके. सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश पेज नंबर 26 and 27 of our book, chapter name Mountains of Smoke and Fire. You have to read it very carefully and learn the important points. Okay. Bye bye. Take care.